हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और नवरात्रि से एक दिन पहले की क्लिप है ये। तो नवरात्रि से एक दिन पहले ही मैंने सारे कपड़े धो लिए थे, घर की साफ़ सफाई कर दी थी। तो बस मैं यहाँ कपड़े लेने आई हूँ। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो बस साफ़ सफाई करी और शाम के टाइम हम गए मार्केट। तो मार्केट से हमें बस जो कुछ भी सामान ख़रीदना था अपनी पूजा के लिए, अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो रहे थे, तो वही सामान लेने हम यहाँ आए थे। तो हमने पोशाक, चुनरी और पूजा में लगने वाला सामान, नारियल, यही सब ख़रीदा। और मार्केट में भीड़ भी बहुत थी। तो भीड़ तो हो ही जाती है, कोई भी त्यौहार हो। अगर आप 2-4 दिन पहले जा रहे हो तब तो इतनी भीड़ नहीं मिलती। अगर आप एक दिन पहले ही जा रहे हो तो फिर तो भीड़ हो ही जाती है। तो बस यहाँ पे बहुत भीड़ थी। और देखिए माता की चुनरी कितनी अच्छी अच्छी थी और लहंगे भी थे माता के। देखिए कितने अच्छे अच्छे लहंगे थे। तो बस अब हम यहाँ से सामान ख़रीदेंगे और फिर हम घर जाएंगे, हम करेंगे अपने अगले दिन की तैयारी। और कोई भी त्यौहार आए काम तो बढ़ ही जाता है। तो ये देखिए ये है नवरात्रि का पहला दिन। तो मैं यहाँ पे ना अपनी मूर्तियाँ बस पोशाक पहना रही हूँ अपने भगवान जी को और अपनी चौकी लगा रही हूँ। तो आदि चला गया स्कूल, आदि और आदि के पापा के स्कूल जाने के बाद ही मैं ये काम कर पा रही हूँ। क्योंकि जब भी आदि स्कूल जाता है तो सुबह मैं ना उसको तैयार करना, उसका खाना बनाना, उसका लंच बनाना, यही कर पाती हूँ उसको। तो फिर बस सुबह मैं ये सब नहीं कर पाई थी। लेकिन हाँ, मैंने बाकी के सारे काम करके नहा तो ली थी सुबह ही। तो बस अब मैं पूजा की यहाँ चौकी लगा लूँगी, फिर मैं यहाँ पूजा करूँगी। फिर देखिए मैं दिखा रही हूँ, मैं लड्डू गोपाल के लिए ना ये छोटे छोटे ऐसे नज़रिया लेके आई थी। तो ये मल्टी कलर में थे, तो यही पहना रही हूँ और अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर रही हूँ। तो हाँ, नए मैंने सबको नई नई पोशाक पहना दी हैं। और फिर इसके बाद है ना, मैं ये सब चौकी लगा के फिर मुझे जौ भी बोने हैं। और ये देखिए मैं छोटी छोटी बालियाँ दिखा रही हूँ लड्डू गोपाल के लिए, जो मैं लेकर आई थी। तो लड्डू गोपाल के पास वैसे बालियाँ थीं, पर 2-3 दिन से पता नहीं एक बाली कहीं मिल ही नहीं रही थी, खो गई थी, कहीं गिर गई थी। तो बस वही अब मैं इनको तैयार कर रही हूँ और फिर मैं करूँगी माता के 16 श्रृंगार। तो यहाँ पे देखिए मैं माता का श्रृंगार कर रही हूँ। तो माता को श्रृंगार बहुत पसंद है और माता को श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए। और वैसे तो ये है कि हमें भी सारे 16 श्रृंगार करने चाहिए, कोई भी पूजा हो तो हमें भी श्रृंगार करना चाहिए। तो बस और मैंने ना आज पीली साड़ी पहनी है, क्योंकि ना नवरात्रि के पूरे 9 दिन ऐसा होता है कि कोई ना कोई रंग शुभ माना जाता है। तो नवरात्रि के पहले दिन पे ना पीला रंग शुभ माना जाता है। तो मैंने यहाँ पीले रंग की साड़ी पहनी है और चौकी पे भी मैंने पीला ही कपड़ा बिछा दिया है। तो मैं कोशिश करूँगी कि पूरे 9 दिन जो रंग जिस दिन शुभ माना जाता है मैं उस रंग के कपड़े पहनूँ। और अगर मेरे पास नहीं होंगे तो फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे पास सारे रंग के कपड़े होंगे तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि पूरे 9 दिन में दिन के हिसाब से ही कपड़े पहनूँ। और मेरे पास पीला कपड़ा था तो देखिए मैंने चौकी पे भी बिछा दिया है। तो बस मैं यहाँ पे अब श्रृंगार कर दिया माता का। अब मैं जौ बोऊँगी और मुझे कलश भी मैंने कलश रख दिया है। और ये देखिए ये एक चुनरी ना श्रृंगार में निकली थी, तो मैं माता के लिए चुनरी अलग से लेके आई थी, इसलिए मैंने वो वाली चुनरी तो माता के ऊपर डाल दी और ये मैं ऐसे ही चौकी के पास रख दूँगी। तो ये लीजिए मेरी चौकी भी एकदम तैयार है। और अब मैं यहाँ पे दिया जला दूँगी। तो देखिए मैं लाइटर जला रही हूँ, लाइटर जल ही नहीं रहा है। और बस मैंने फिर माचिस से यहाँ पे दिया जलाया और बस मैं अपनी पूजा करूँगी। और दिया जलाने के बाद ना फिर मैं अग्यारी करूँगी। तो जो भी गोबर का कंडा कहते हैं ना, उपला कहते हैं, बस उसे ना मैंने ऐसे आग पे रख लिया है। और जैसे इसमें थोड़ी सी आग लग जाएगी तो फिर मैं इसमें ना कपूर सामग्री वगैरह डाल के फिर मैं इसे भी जलाऊँगी। और जैसे हवन होता है ना छोटा, वैसे ही होती है अग्यारी। तो बस मैं वो कर लूँगी। उसके बाद मैं ना जौ बोऊँगी। तो मैंने यहाँ गमले में से ना मिट्टी ले ली है। और अभी बारिश हुई थी कल परसों तक, तो मिट्टी गीली है तो मैं ऐसे ही ले आई, मैंने अभी तक पानी नहीं डाला इसमें। और ये जौ ना मैंने ऐसे सोख करके रखे थे, तो मैं जौ भी इसमें डाल दूँगी और मैं इसमें जौ बो दूँगी। तो वैसे मिट्टी के बर्तन में बोते हैं, लेकिन मैं लाना ही भूल गई मिट्टी का बर्तन, तो बस मैं स्टील के में ही ऐसे कर दूँगी। तो ये मैंने जौ डाल दिए। और जौ डालना भी मतलब जौ बोना भी नवरात्रों में बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बस अपने मंदिर को दिखा रही हूँ। तो ये ना मैंने देखिए ये मैं लहंगा माता के लिए लेकर आई थी, ये लड्डू गोपाल के कपड़े हैं, ये देखिए गणेश जी के। तो बस ये मेरा चौकी मेरी एकदम तैयार है और पूजा वूजा मेरी हो गई है। और ये देखिए ये मेरी अग्यारी रखी है यहाँ पे। तो जब ये अग्यारी ठंडी हो जाएगी तब फिर मैं इसे मंदिर पे लेकर जाऊँगी। तो बस पूजा मेरी हो गई है। अब वो कपड़े मैंने जो कल धोए थे ना सारे,
तो शाम को तो मैं मार्केट चली गई थी, फिर शाम को मैं ये कर नहीं पाई थी, और सुबह उठ के मैंने आदि को तैयार किया, उसे स्कूल भेजा, तो सुबह से नहीं कर पाई थी। अब पूजा वूजा करके मुझे थोड़ा टाइम मिला है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं ना ये सोफ़े लगा देती हूँ, और जो भी बेडशीट वगैरह मैंने धोई थी वो सब मैं फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, और तब फिर मैं अपने व्रत के लिए कुछ बनाऊँगी। तो देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने व्रत के लिए ना मैं बहुत सिंपल सा ही कुछ बनाऊँगी, क्योंकि पहले दिन और लास्ट दिन तो मतलब ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो बस मुझे टाइम लग गया आज पूजा करने में। तो मैंने ना यहाँ पे घी में ना मूंगफली डाली है और हरी मिर्च डाली है। तो अगर आप व्रत में हरी मिर्च खा लेते हैं तो आप डालिए, अगर आप नहीं खाते हैं हरी मिर्च तो आप बिना हरी मिर्च के भी ये बना सकते हैं। तो बस मैंने ये मूंगफली को और मिर्च को ना मैं 1 मिनट के लिए ऐसे ही थोड़ा सा भून लूँगी तेल में। और हरी मिर्च मैंने तो ऐसे ही डाल दी, लेकिन आप है ना बीच से थोड़ा काट के डालिए, नहीं तो ये ना हरी मिर्च ना टूटने के चांसेस रहते हैं, मतलब फटने के, तो आपके लग भी सकती है कहीं। तो बस मैंने ये सब डाल के फिर इसमें ना उबले हुए आलू डाल दिए हैं, और फिर मैं यहाँ पे डालूँगी सेंधा नमक, और सेंधा नमक डाल के फिर मैं ना इन सब चीज़ों को है ना मिक्स कर लूँगी, और 1-2 मिनट तक ऐसे ही मैं इसे घी में इसको ना थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तो कभी ये होता है कि जैसे ज़्यादा पूजा में ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़्यादा टाइम ना हो आपके पास, तो आप है ना ये जल्दी से बना सकते हो, बस आपके पास उबले आलू होने चाहिए। तो मैंने आलू तो सुबह ही उबाल लिए थे, क्योंकि मैंने आदि के लिए आलू का पराठा बना दिया था, और आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बनाई थी। तो मैंने ना आज मुझे पता था कि मुझे पूजा में टाइम लग जाएगा, तो फिर इसीलिए मैंने आलू उबाल दिए थे। तो आलू तो ऐसे हैं कि मतलब बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाते हैं, आप सब कुछ बन जाता है, आलू के पराठे भी बन सकते हैं, सब्ज़ी भी बन सकती है, और व्रत का भी बन सकता है। तो मैंने जल्दी की वजह से बस आलू ही उबाल लिए थे। तो बस थोड़ी देर इनको भूनने के बाद ये देखिए मेरे आलू भी तैयार हैं। तो यहाँ मैंने छाछ लिया है, और ये मेरे आलू हैं। तो बस पहले तो मैं माता का भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। तो बस फिर दिन में तो मैं सिलाई मशीन लेके बैठ गई थी, तो थोड़े से मैंने कपड़े वपड़े रिपेयर करे थे, और फिर रात हो गई है, तो मैं रात को बच्चों को खाना वाना खिला के आदि को थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करवा के फिर मैं इधर आ गई हूँ। तो अब बच्चे तो सो जाएंगे अपने पापा के पास, और हमारी लगेगी अब भजन मंडली। तो हम यहाँ पे ना नवरात्रे के पूरे 9 दिन भजन रात को होते हैं, तो बस हम वहीं आए हैं।